जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। हर धर्म और हर समुदाय के अपने कई ऐसे विशेष पर्व होते हैं जिनसे लोगों की अटूट आस्था जुड़ी हुई होती है। मैं थाईपुसम यानी तमिल की संपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूँ। भारत ही ऐसा देश है जहाँ अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग तरह से ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं और भगवान द्वारा मानव कल्याण के लिए उठाए गए कदमों को याद करते हुए इसी दिन त्योहार के रूप में बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ऐसा ही एक पर्व है थाईपुसम, जो तमिलनाडु में रहने वाले हिंदुओं का प्रमुख त्योहार माना जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि थाईपुसम कब है, इस दिन किसकी पूजा होती है, थाईपुसम क्यों मनाया जाता है, उसकी पौराणिक कथा भी आपको बताऊंगा। थाईपुसम का त्योहार कैसे मनाया जाता है, कावड़ी अट्टम भी आता है इसमें, कावड़ी अट्टम से जुड़ी पौराणिक कथा भी आपको बताऊंगा। थाईपुसम तमिल कैलेंडर के अनुसार थाई माह महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। ये त्योहार हर साल जनवरी या फरवरी में पड़ता है। इस बार ये पर्व 11 फरवरी मनाया जाएगा। इस दिन शंकर भगवान के बड़े पुत्र मुरुगन यानी कार्तिकेय की पूजा की जाती है। बता दे कि भगवान मुरुगन को सुब्रह्मण्यम, षण्मुख, साधना, स्कंद और गुहा आदि नामों से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार शौरापदन नाम के एक दानव को वरदान मिला था कि भगवान शिव की स्वयं की संतान के अलावा उसे कोई नहीं हरा सकेगा, कि न मार सकेगा। इसमें एक और शर्त थी कि शिव की संतान का जन्म किसी महिला से नहीं होना चाहिए। इस वरदान से शौरापदम बहुत अहंकारी हो गया। वह स्वयं को अजय मानकर सब पर अत्याचार करने लगा और तीनों लोकों को जीतना शुरू कर दिया। उसकी प्रताड़ना से बचने के लिए सभी देवों ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे ऐसी संतान की मांग की जिससे शौरापदम को मारा जा सके। तभी भगवान शिव ने पुत्र मुरुगन को, जिनको कार्तिकेय या सुब्रह्मण्यम के रूप में जाना जाता है, उनको अपने माथे की लपटों से उत्पन्न किया। इसके बाद माता पार्वती ने मुरुगन को शौरापदम को हराने के लिए एक वेल यानी दिव्यास्त्र दिए। भगवान मुरुगन ने तुरंत ही सभी लोगों पर नियंत्रण कर लिया और शौरापदम तथा उनकी सेना का वध कर दिया। तभी से इस दिन को थाईपुसम का विशेष उत्सव माना जाता है और ये दिन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। थाईपुसम का पूर्व मुख्य दक्षिण भारत में मनाया जाता है। इस त्योहार को तमिलनाडु व केरल के साथ साथ श्रीलंका, अफ्रीका, अमेरिका, थाईलैंड जैसे दूसरे देशों में भी तमिल समुदाय के लोग बहुत ही उल्लास और उत्साह के साथ मनाते हैं। थाईपुसम का त्योहार थाई महीने यानी कि पूर्णिमा की तिथि से शुरू होकर अगले 10 दिन तक चलता है। इस पर्व पर भक्त मंदिरों में जाकर भगवान मुरुगन की पूजा करते हैं। 10 दिन के दौरान भक्त बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं और कई विशेष विधियों से भगवान मुरुगन की पूजा करते हैं। इस दिन कई भक्त अपने कंधों पर एक विशेष कांवड़ लेके जाते हैं जिससे छत्रिस कहा जाता है। भक्त कांवड़ ले जाने के बाद नृत्य करते हैं, वेल वेल शक्ति वेल का उद्घोष करते हैं। मान्यता है कि वेल वेल शक्तिवेल के इस जयकारे से भगवान मुरुगन अपने सभी भक्तों के अंदर एक नई शक्ति और ऊर्जा का संचार करते हैं। कावड़ के रूप में भक्त मटके या फिर दूध के बर्तन ले जाते हैं। थाईपुसम के पर्व के दौरान सभी भक्त पीले वस्त्र पहनते हैं और भगवान मुरुगन को पीले पुष्प चढ़ाते हैं। भगवान मुरुगन के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और भक्ति प्रकट करने के लिए अपनी जीभ या गालों में छिद्र करके दर्शन किए जाते हैं।
कावड़ी अट्टम थाई पुषम पर्व का एक महत्वपूर्ण आयोजन है। इसमें कई लोग लकड़ी का एक वाहन बनाते हैं जिसके जरिए भक्त भगवान मुरुगन को चढ़ाने के लिए प्रसाद लेकर जाते हैं। श्रद्धा और भक्ति के साथ कावड़ लेता जाते समय नृत्य की रस्म को भी कावड़ी अट्टम कहा जाता है। थाई पुषम के इस पर्व में कावड़ी अट्टम की परंपरा से जुड़ी एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार एक बार शंकर भगवान ने अगस्त्य ऋषि से दक्षिण भारत में 2 पर्वत स्थापित करने को कहा था। शिव शंभु की आज्ञा से ऋषि अगस्त्य ने शक्तिगिरी पर्वत व शिवगिरी पर्वत दोनों को एक जंगल में स्थापित कर दिया और बाकी का कार्य उन्होंने अपने शिष्य इंदुमंबन को सौंप दिया। लेकिन जब इंदुमंबन ने उन पर्वतों को हटाने की कोशिश की तो वह उन्हें हिला भी नहीं पाए। फिर उसे भगवान से सहायता मांगी और पर्वतों को लेकर चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद इंदुमंबन विश्राम करने के लिए दक्षिण भारत यानी फलानी नामक की जगह पर रुक गए। थोड़ा आराम करने के बाद जब उस पर्वतों को दोबारा उठाने की कोशिश की तो वह उन्हें हिला भी नहीं पाए। तभी इंदुमंबन ने वहाँ एक युवक को देखा और उससे अनुरोध किया कि वो पर्वतों को उठाने में उसकी मदद करे। लेकिन उस युवक ने इंदुमंबन की सहायता नहीं की, जिसके बाद इंदुमंबन और उस युवक में युद्ध शुरू हो गया। कुछ समय पश्चात इंदुमंबन को इस बात का आभास हुआ कि वह युवक कोई नहीं बल्कि भगवान शिवपुत्र भगवान कार्तिकेय है, जो उन दिनों अपने छोटे भाई भगवान गणेश जी से एक प्रतियोगिता हारने के बाद कैलाश पर्वत छोड़कर जंगल में रहते थे। खैर, इस भयंकर युद्ध में कार्तिकेय ने अपने हाथों से इंदुमंबन को मार डालते हैं, लेकिन भगवान शिव उन्हें पुनः जीवित कर देते हैं। मान्यता है कि इसके बाद इंदुमंबन ने कहा था कि जो भी व्यक्ति इन पर्वतों पर बने मंदिर में कांवड़ लेकर जाएगा उसकी सारी इच्छा संपूर्ण पूरी होगी। इसके बाद से ही कावड़ लेकर जाने की परंपरा शुरू हुई। जो व्यक्ति तमिलनाडु के पिलानी में स्थित मुरुगन भगवान के मंदिर में कावड़ लेकर जाता है, वो मंदिर में जाने से पहले इंदुमंबन की समाधि पर अवश्य दर्शन करने जाता है। तो ये है थाई पुषम से जुड़ी हुई जानकारी। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस जानकारी में मज़ा आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय श्री राम, नमो नारायण, हर हर महादेव।